अरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शहर में ही देखने को मिलता है ये सब। हमारे गांव में तो कुछ है ही नहीं। हाय क्या इतनी धूल मिट्टी, इतना प्रदूषण, पानी भी साफ नहीं है, इतना शोर शराबा, क्या हो रहा है भाई। मेरा गांव ही ठीक था, इस शहर से तो इतना प्रदूषण तो नहीं है वहां। दोस्तों आज ह्यूमन बीइंग्स अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करते जा रहे हैं और शुक्र है इन इंडस्ट्रीज का, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमारे पास हमारी जरूरत का हर सामान है। लेकिन दोस्तों क्या किसी ने भी एनवायरमेंट के बारे में सोचा कि हमारा एनवायरमेंट कितने बड़े खतरे में है। दोस्तों आज ना तो हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, ना पीने के लिए हमारे पास साफ पानी है और ना ही कहीं हमें शांति मिलती है। और ये सब हो रहा है क्योंकि आज इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा स्केल पे बनती चली जा रही हैं। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट रिलीज होता है, जो गैसेस निकलती हैं, उनसे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है और ये सिचुएशन वक्त के साथ और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इतनी ज्यादा कि आज ह्यूमन सर्वाइवल रिस्क पर है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, यानी कि हवा की वजह से ही जिंदा हैं, लेकिन ये हवा ही साफ नहीं रही क्योंकि इंडस्ट्री से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हवा में मिल जाती हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों इंडस्ट्रीज जैसे कि रबर की, प्लास्टिक, ग्लास, केमिकल, ये सारी इंडस्ट्रीज से बहुत सी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी खतरनाक है। ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि पास्ट में हुए इतने बड़े हादसे से भी हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। आज से कुछ सालों पहले भोपाल में इंडस्ट्री में कुछ हार्मफुल गैस रिलीज हुई थी। उस गैस के रिलीज होने की वजह से आधी रात में वहां 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और एक हफ्ते में 25,000 से ज्यादा, और फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आप हैरान होंगे जान के कि उस गैस ट्रेजेडी का इतना असर हुआ कि आज भी लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आज भी हजारों लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई है तो किसी को स्किन प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये इंसिडेंट जाना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। और एनवायरनमेंट में ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज लोगों को इतनी सारी बीमारियां होने लगी हैं, जैसे कि अस्थमा को वो फेस करने लगे हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है दोस्तों जो बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी तो बेसिक नेसेसिटी, हमारे सर्वाइवल के लिए पानी कितना ज्यादा जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, हर एक्टिविटी के लिए हमें वाटर चाहिए। लेकिन आज वाटर भी पॉल्यूट हो चुका है क्योंकि दोस्तों केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज कर देती हैं, जिससे सारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है और हम लोगों का सर्वाइवल रिस्क पर आ गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रीज क्यों, हम में से भी तो बहुत से लोग अपने घरों के वेस्ट को जाकर वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, आसपास के रिवर्स या लेक्स में जाकर डाल आते हैं। ये तक नहीं सोचते कि हम उसी पानी को गंदा कर रहे हैं जिसे हम अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। दोस्तों हमारे ऐसे स्टेप्स की वजह से ना सिर्फ हम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, उनका सर्वाइवल भी रिस्क पर आ गया है। इतना ही नहीं, जब इंडस्ट्रीज में बर्निंग एक्टिविटीज होती हैं लार्ज स्केल पे, तो वहां पर जो वेस्ट गर्म पानी बच जाता है उसे इंडस्ट्रीज सीधा ही रिवर्स में डिस्पोज कर देती हैं, जिसकी वजह से हजारों एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स की मौत हो जाती है। वैसे दोस्तों आप लोगों ने क्या कभी किसी इंडस्ट्री को विजिट किया है? इंडस्ट्री में चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनों पे काम हो रहा होता है और वहां इतना शोर होता है कि ज्यादा देर खड़ा तक नहीं रहा जा सकता। और सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर नहीं दोस्तों, जिस शहर में, जिस गांव में ये इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं वहां पूरी तरीके से नॉइज पॉल्यूशन फैल जाता है। और आज जो ये हम हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने लगे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, एंगर इश्यूज, ये सारे कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस कदर इंडस्ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं। और आप खुद बताइए कि क्या इस तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करना फायदेमंद है अगर हमने अपने सर्वाइवल को ही खतरे में डाल दिया? ये कैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कैसी ग्रोथ है दोस्तों। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस सिचुएशन पर कंट्रोल लगाएं, हम ऐसे स्टेप्स उठाएं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं
तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर हम जानेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जिससे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।